4 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटे हुए। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या बदलाव आया है इन 4 सालों में। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका कंसल और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया जंक्शन। तो सबसे पहले मुहर्रम प्रोसेशंस जो कि अलाउड नहीं थी आर्टिकल 370 के अंडर, वो वापस आए हैं श्रीनगर की स्ट्रीट्स पे आफ्टर 34 ईयर्स। यही नहीं बल्कि दिवाली 75 ईयर्स में पहली बार शारदा टेम्पल पे सेलिब्रेट की गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप पूरी तरीके से बदला है, लैंड रिफॉर्म्स बदले हैं, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई हैं, लैंड्स के प्राइसेस बढ़े हैं। ऑल इन ऑल पूरी इकोनॉमी को वहाँ पे फ़ायदा हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और रिटेल एक्सपेंशन से वहाँ पे एक न्यू एरा की शुरुआत हुई है। सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स वहाँ पे बने हैं। 30 इयर्स के बाद सिनेमा वहाँ पे वापस आया है। मल्टीप्लेक्स बना है जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट मल्टीप्लेक्स, जो कि इनॉग्रेट हुआ है, श्रीनगर में बना है और यहाँ पे देश विदेश की सारी मूवीज़ दिखाई जा रही हैं। यही नहीं, न्यू डॉन शुरू हुआ है फॉर कश्मीरी विमेन। तो पहले कश्मीरी विमेन को अगर उनकी शादी आउट ऑफ कश्मीर होती थी, जो सिटीज़न नहीं है कश्मीर का, तो उन्हें रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन ये लॉ आज की डेट में पूरी तरीके से बदल गया है। वहाँ की विमेन, वहाँ की महिलाएं अब वहाँ पे रियल एस्टेट खरीद सकती हैं और ट्रांसफ़र कर सकती हैं प्रॉपर्टी अपने बच्चों को भी, इवन इफ दे गेट मैरिड टू अ नॉन रेजिडेंट। तो अगर उनकी शादी किसी नॉन कश्मीरी इस स्टेट के बाहर भी किसी से होती है, तब भी उनका पूरा हक है प्रॉपर्टी पे। उसके बाद टूरिज्म बढ़ा है। एक ऐसा वक्त था कि टूरिस्ट कश्मीर जाने से डरते थे, कतराते थे, लेकिन वो एरा अब ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट कश्मीर ने, जम्मू एंड कश्मीर ने 2022 में हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ 1.88 करोड़ टूरिस्ट का। यही नहीं, कश्मीरी पंडित्स को वापस कश्मीरी वैली में लाया जा रहा है, उन्हें वापस वहाँ पे सेटल किया जा रहा है। ऑल्सो कश्मीरी पंडित्स ने सेलिब्रेट किया नवरेह अपने होमलैंड कश्मीर में आफ्टर 32 ईयर्स। वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में पहले तिरुपति बालाजी टेम्पल का इनॉग्रेशन भी हुआ है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ एप्लीकेबल हैं। तो भले ही वो रिजर्वेशन लॉ हो, चाइल्ड मैरिज एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन हो या लैंड रिफॉर्म्स हो, जो कि आर्टिकल 370 के तहत वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस को रखा गया और उसमें 98.3% टर्नआउट रहा। और सबसे बड़ा इवेंट जो कि 2023 में हुआ, वहाँ पे मई 2023 में G20 की मीटिंग श्रीनगर में रखी गई, जो कि अपने आप में फर्स्ट मेजर ग्लोबल इवेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। यही नहीं, जम्मू एक ऐसी सिटी बनने जा रहा है जहाँ पे सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि IIM, IIT और एम्स वहाँ पे बन रहा है। और यही नहीं, एम्स अब कश्मीर में भी ऑपरेशनल है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे की, जो कि कश्मीर में हमेशा से विवादों में रहा है, वो है टेररिज्म, या फिर कहो एक्ट ऑफ टेररिज्म। इस समय अगर हम देखें आफ्टर आर्टिकल 370, ये डेटा है एक, जिसमें 2018 का डेटा है और 2023 का है। तो अगर हम 2018 में देखें, टेरर इंसिडेंट कितने थे? 417। लेकिन अगर हम 2023 में देखें तो आज की डेट में वहाँ पे सिर्फ 26 टेरर इंसिडेंट हुए हैं। अगर हम बात करें स्टोन पेल्टिंग की,
तो 2018 में वहाँ पे 1458 ऐसे केसेस थे, जबकि आज की डेट में एक भी केस नहीं है वहाँ पे ऐसा। तो बात करते हैं डिक्लाइन इन इनफिल्ट्रेशन। जो अप्रोच गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है उसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन बहुत हद तक कम हुआ है। तो देखते हैं कितना कम हुआ है। 2019 में 141 पे था, जो कि डेटा के हिसाब से देखें 2023 में अप टू 30 जून इट इज़ 0। उसके बाद हम बात करते हैं ये बेसिकली एक डेटा है जो कि बताता है कि कितने सिविलियंस की वहाँ पे डेथ हुई या फिर वो इंजर्ड हुए, या कितने सिक्योरिटी पर्सनल की वहाँ पे डेथ हुई या वो इंजर हुए इन एनी टेररिज्म एक्ट। तो अगर हम बात करें ईयर 2020 की, तो ये सिविलियंस का डेटा था 37 किल्ड एंड 61 इंजर। लेकिन अगर हम वही देखें 2023 का डेटा, तो 7 लोगों की मौत हुई है और 23 लोग सिविलियंस इंजर हुए हैं। और अपने आप में देखें बहुत चेंज है नंबर्स में, काफ़ी डिक्लाइन हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी पर्सनल की, तो किल्ड इन एक्शन 2020 की बात करें 62 थे, इंजर्ड की बात करें 106 थे। वहीं हम 2023 का अगर डेटा देखें तो ये डेटा 0 पे है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, कुछ नंबर्स, कुछ इवेंट्स जो कि हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए सिंस आर्टिकल 370 वहाँ से रद्द हुआ है। सो आई होप you would like this video. Do not forget to like, share and subscribe to New India Junction. This is Avantika Kansal signing off. Until next time.